Hello students, this is English grammar work and your chapter number 2 in your book passive voice. Today we will do active passive. So firstly what is voice, कि voice होती क्या है, जो active है passive है वो voice होती क्या है. Normally it means voice means आवाज़. अब आवाज़ को हम कौन सा रूप देते हैं, कैसे हम आवाज़ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस. अब ये है अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करना, कि हम कैसे एक्सप्रेस करें अपनी आवाज़ को. तो वॉइस इज़ अ सेंटेंस पैटर्न डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. अब वॉइस जो है वो एक सेंटेंस पैटर्न है, वाक्य रचना है एक, जो कि सब्जेक्ट कर्ता और कर्म की स्थिति के ऊपर डिपेंड करती है, कि कर्ता और कर्म सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ लगेंगे. इट इज़ ऑफ टू काइंड्स. अब ये है टू काइंड्स की. कौन? वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में कैसे रहेगा वर्ड ऑर्डर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. नॉर्मली जो टेंसेस आप करते हो, जैसे हमने जो भी किए हैं, टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, वो होते हैं एक्टिव वॉइस. और पैसिव वॉइस क्या होता है कि ये है सीधे तौर पर काम करना. और पैसिव वॉइस भी, उसका मीनिंग भी वही होता है, पर वो बताया जाता है कि किसके द्वारा काम किया जाता है. तो कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल, श्याम ड्रिंक्स वाटर. श्याम ड्रिंक्स वाटर. अब पैसिव वॉइस, इसका वर्ड ऑर्डर होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट. अब उल्टा हो जाएगा. जो हम सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लगाते थे, पैसिव वॉइस बनाते टाइम ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, बाज, वर, हैज, हैव, दीज आर कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब. एंड मेन वर्ब क्या होते हैं? जैसे ड्रिंक्स, स्लीप्स, ओके, ड्रंक, एक्सेट्रा. सो दीज आर द मेन वर्ब्स. एंड प्लस बाय के द्वारा, और सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अब हम ऑब्जेक्ट को उठाएंगे पहले, वाटर. अब हेल्पिंग वर्ब, वाटर सिंगुलर है तो इसके साथ लगेगा इज. इसमें होता है उपयोग इज, एम, आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो होता है. सो वाटर इज, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. इसमें ये याद रखना, जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है. कौन सी फॉर्म यूज होती है? थर्ड फॉर्म. वाटर इज ड्रंक बाय शाम. अब कुछ भी है, हमने ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया. ओके. सो वाटर इज ड्रंक बाय शाम. इसका हुआ कि शाम पानी पीता है. अब इसमें क्या हुआ कि पानी शाम के द्वारा पिया जाता है. ओके. सो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये मैंने इसको कंबाइन करके दिया है. अब नेक्स्ट है प्रोनाउंस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट्स विल ऑल्सो चेंज. अब प्रोनाउन जो होते हैं, सर्वनाम जो होते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के, वो भी चेंज होंगे. अब कैसे चेंज होंगे? आई, मी के साथ, वी, अस, यू, दे चेंज इनटू देम, ही चेंज इनटू हिम, एंड शी, हर, एंड इट विल रिमेन. कि ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. इट और यू जैसे हैं वैसे का वैसा रहेगा, और बाकी चेंज होंगे. और ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट से चेंज होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से चेंज होंगे जब भी आप वाक्य बनाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या होगा? आई गो टू द मार्केट. अब आप इसको जब पैसिव वॉइस में बनाओगे तो आई गो टू द मार्केट, द मार्केट इज गॉन बाय मी. ओके. गो, वेंट, गॉन.
बाय मी, आई को मी में चेंज कर दिया. सो these are the concepts of passive and active voice. So this is the chapter active voice and this is the passive voice and interchange of voices. इसमें क्या है, like we position the ऑब्जेक्ट इन द बिगनिंग एंड सब्जेक्ट इन द एंड. ऑब्जेक्ट को हम बिगनिंग में लगा देंगे, शुरू में लगा देंगे, और सब्जेक्ट को एंड में लगाएंगे. सो एग्जाम्पल, एक्टिव वॉइस राम ईट्स बनाना, पैसिव वॉइस बनाना. अब जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया. बनाना ईट्स लगा है तो हमें पता है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ओके, तो बनाना इज ईट एट ईटन, ईटन बाय राम. सो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. इफ द ऑब्जेक्ट इज सिंगुलर द हेल्पिंग वर्ब विल बी सिंगुलर. अब इसमें क्या कहा है, अगर ऑब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही होगी. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. So learn this table also of the active and passive voice, present indefinite tense, and next I will tell you next time. So this is the concept of active and passive voice. So thanks for watching this.